हेलो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में देखेंगे मैथ के आंसर कीज़ जो कि क्लास 9th का है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 है। ये 3 सेक्शन में आया था। फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमें 16 करना था। सेकंड में भी 20 क्वेश्चंस थे और 16 करना था। थर्ड में 10 क्वेश्चंस थे और 8 करना था। तो पूरे वीडियो तक बने रहना। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइटली मैनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस 2 4 इज इक्वल टू 5 y -2 है तो x y के निर्देशांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 और 6। यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि 8 रेज़ टू पावर x प्लस में 1 इज इक्वल टू 64 है तो 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 का मान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमश 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 120√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में यदि एंगल AOC इज इक्वल टू 50 डिग्री है तो एंगल AOD प्लस में एंगल COB बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 260 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 और 2.5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, √5। क्वेश्चन नंबर 7, एक समान भुजा परंतु असमान कोटि वाले दो बिंदु स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, y अक्ष पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गणित की परीक्षा 100 में से 17 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए इनमें से मैं इनके बेस पे हमें आंसर देना क्वेश्चन का जो पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आंकड़ों का परिसर क्या है। तो इसका आंसर होगा ए 54 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में AB इज इक्वल टू AC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरण AX प्लस BY प्लस C का C इज इक्वल टू 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण में निरूपण करने की शर्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी बटन के वर्ग चिन्ह किसी बटन के वर्ग चिन्ह 15, 20, 25 डैश और 45 है। वर्ग चिन्ह 45 का वर्ग अंतराल है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 45 to 50। क्वेश्चन नंबर 12, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आंसर हो जाएगा डी, 17√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं 2, -2 और 3 -3 चतुर्थांश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 4 हो जाएगा। ठीक है। जो कि 4 है, क्वाड्रेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा √7। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में यदि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D तथा AB इज इक्वल टू FD तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता कसौटी लागू होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिलान चिन्हों का प्रयोग डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बारंबारता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए साइन बोर्ड की
9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2.16 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रायंगल ABC में यदि एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू 21 डिग्री है तो एंगल B का माप है। तो इसका आंसर हो जाएगा C 53 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, यदि दो बिंदु A ब्रैकेट ओपन -2 -1 और B ब्रैकेट ओपन -3 2 है तो A का भुज B की कोटि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C -4, यानी कि ये ऋणात्मक 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते 20 देखते हैं। 0.2 का P/Q जहाँ P तथा Q पूर्णांक और Q इज इक्वल टू नॉट 0 है के रूप में मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 2/9। करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिभुज की भुजा ABC है। यदि S माइनस A, S का मतलब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, S माइनस B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और S माइनस C इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो A प्लस B प्लस C का मान है। इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ग 100 to 120 का वर्ग चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दी गई आकृति में AB इज इक्वल टू AC और OB इज इक्वल टू OC है तो एंगल ABO एंगल ACO बराबर है, किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1:1। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु की कोटि है तो आंसर हो जाएगा इसका D, कोई भी वास्तविक संख्या है, एनी रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 है तो ओपन ब्रैकेट ओपन x प्लस में 1/x ब्रैकेट क्लोज का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक दंड आलेख में 100 व्यक्तियों के लिए दंड की लंबाई 0.2 सेंटीमीटर है। 1300 व्यक्तियों को दर्शाने के लिए दंड की लंबाई है। आंसर हो जाएगा इसका डी 2.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई आकृति में AB इज पैरेलल टू CD है तो x का मान है। इसका आंसर हो जाएगा A 45 डिग्री। जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। यदि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB है तो ट्रायंगल ABC समद्विबाहु है जिसमें डैश है, क्या आएगा? तो इसका ए हो जाएगा आंसर। AB इज इक्वल टू AC। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बिंदु 557 की y अक्ष के लंबवत दूरी है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 30, यदि √7 इज इक्वल टू 2.646 है तो 1/√7 का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 0.378। क्वेश्चन नंबर 31, एक आयत चित्र में वर्ग अंतराल या समूह लिए जाते हैं। किस पे लिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक्स अक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आकृति में y का मान है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू PR और CA इज इक्वल टू PQ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगल CBA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRQ।
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस में 7 रेज़ टू पावर 0 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 0 का मान है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी का भी रेज़ पावर होता है 0 तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 35। आंसर पी क्यू आर में एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई है, इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37। √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस में √7 का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आप करके भी देख सकते हैं, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 38 देखते आएंगे। नीचे दिए गए आंकड़ों में से वर्ग 20 to 30 में शामिल संख्याएं हैं, तो इसका कितना जो आंकड़े दिए गए जैसे कि 25 है, 81 है, 20 है, 22 है, इन आंकड़ों में से हमें बताना है कि वो जो हमारा वो हैगा एक वर्ग है 20 to 30 में कितने आए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। हम 30 को काउंट नहीं करते इसमें, इसीलिए हमारा 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 39। ये अभिकथन वाला है, अभिकथन और कारण वाला है, तो पढ़ते हैं क्या है अभिकथन। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के सुदूर अंत कोणों के योग के बराबर होता है, ये भी ठीक है, ये एक थ्योरम हैगा, आप देख सकते हैं अपने बुक में, मैथमेटिक्स की बुक में। इसका कारण क्या है, त्रिभुज का बाह्य कोण एवं संलग्न अंतःकोण रैखिक युग्म बनाते हैं, ये भी ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ई हो जाएगा, दोनों ठीक है, और जो कारण है उसका सही कारण है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 में अभिकथन क्या है कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, तो ये ठीक है। अब कारण क्या है, किसी अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक अपरिमेय होता है, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा वो 4 है, 2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आएगा रूट में 4 जो कि 2 हो जाएगा, जो कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। ये जो किसके बेस पे हैगा, ये आप पढ़ लेना। 41 क्वेश्चन आएगा, सड़क ओबी और ओसी के बीच का कोण, यानी कि ओबी सड़क और ओसी के बीच का कोण, तो जो पिछली इसमें ओबी का आएगा, ओबी जो ये ओबी हैगा यारी लाइन है और ओसी के बीच का कोण, यानी कि ये वाला कोण हमें पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एंगल डी का मान है, जो उस वाले चित्र में जो एंगल डी था उसका मान 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हैगा, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक कोण का युग्म है, तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता हैगा कि वो वाले दो कोण जो कि मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। तो पहले हम चित्र देख लेते हैं। अब देखो इसका ऑप्शन नंबर डी क्यों ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में आएगा कोण डी और कोण ई। देखते हैं कोण डी और कोण ई कहाँ आएगा। ये रहा हमारा कोण डी, ये रहा, और कोण ई, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि ये पूरा कोण है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर आप 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कोनों का कौन सा युग्म समपूरक कोण नहीं बनाता है। आपके समपूरक कौन होता है कि वो दो कोण जो मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कोण डी और कोण ई बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आसन कोण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 46। तय की गई दूरी को x किलोमीटर तथा कुल किराए को y रुपीज़ मानते हुए दी गई जानकारी का रैखिक समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5x - y + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, प्रश्न 46 में आए समीकरण की ax + by + c = 0 से तुलना करके a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, यदि कुल किराया 93 रुपीज़ है तो तय की गई कुल दूरी हैगा, इसका आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 49 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यदि तय की गई दूरी 11 किलोमीटर है तो कुल किराया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 58 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन 50, यदि रोहन 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसके पास 100 का एक नोट है, उसके पास शेष धन होगा कितना होगा तो बताना है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा 37 रुपीज़। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।